기도하겠습니다. आए हम सब दुआ करें। 하나님 은혜를 감사합니다. 구주란 알라 전도학교를 허락해 주신 거 감사합니다. ऐ खुदा बाप तेरे बड़े पाक फजल के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने गुजरांवाला के बाइबल कॉलेज के साथ हमारा राब्ता करवाया। 시공을 초월하신 하나님이 놀라우신 말씀으로 역사하여 주옵소서. और ऐ खुदावन अपने पाक फजल को नाजल फरमाना ताकि हम तेरे मुकद्दस कलाम को सही मानों में सीख सकें। 말씀을 주신 성령으로 역사하여 주옵소서. और अपने पाक रूह जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है उसके वसीला से तू हमें सिखाना। 보좌의 축복을 누리게 해 주옵소서. और हम आसमान की बादशाही के मुश्ताक रहें। 오늘도 아버지 하나님 말씀 속에서 귀한 것 우리가 붙잡게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन अपने पाक कलाम के गहरे भेदों को सीखने का बड़ा मसा अता फरमाना। 하나님께 집중하는 24시의 비밀을 알게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन 24 घंटे हम तेरे पाक कलाम में मसरूर रहें। 저 전쟁터에 아버지 하나님이 주신 평화를 허락하여 주옵소서. और जिन इलाकों में जंग और जदल का दौर है वहां पर तू आराम अता फरमाना, सुकून अता फरमाना। 이 전쟁으로 인해 더 복음의 운동이 확산되게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन ऐसे इलाकों में अंजील की खुशखबरी के वसीला से तमाम मसाइल हल हों। 가족을 잃은 난민들 아버지 하나님이여 긍휼히 베풀어 주시고 그들을 보호해 주옵소서. और ऐ खुदावन तू अपने बेटे का जलाल जाहिर करना। 거기에 있는 특별히 우리 하나님의 귀한 백성들, 목사님들, 선교사님들, 그 가족들, 사랑하는 성도들, 제자들을 아버지 하나님 보호해 주옵소서. और ऐ खुदावन जितने यहाँ पर इस वक्त पासबान बैठे हैं, जितने चर्च के लीडरान बैठे हैं, जितने तालिबे इल्म और मुबश्शिरीन बैठे हैं, इन पर और इनके घरानों पर तेरी पाक बरकत इसी तरह से नाज़िल होती रहे। 오늘 여기 모인 구주란 알라의 아버지 귀한 목사님과 함자드 목사님과 귀한 제자들 또 귀한 다른 목사님들을 축복해 주셔서 파키스탄 복음화에 앞장서게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन पास्टर अमजद साहब के साथ होना, गुजरांवाला के बाइबल कॉलेज के लिए, इस चर्च के लिए और इनके साथ जितने खिदमत गुजार हैं सबके लिए तो इससे बरकत की दुआ चाहता है कि ताकि यह खुदावन सब के सब पाकिस्तान में अंजील की खुशखबरी के लिए इस्तेमाल होते रहें। 우리 통역하는 우리 윌슨 목사님과 우리 정문식 목사님을 아버지 지켜주시고 특별히 종소명 우크라이나에 있는 우리 렘넌트를 보호해 주옵소서. और ऐ खुदावन इसी तरह से आज के हमारे तर्जमान पादरी विल्सन साहब के साथ होना, उनको बड़ी बरकत ता फरमाना, उनके घराने को बरकत से नवाजना। इसी तरह से पास्टर छोंगमुन शिक के लिए और उनका बेटा जो जंग की वजह से जिस इलाके में मुश्किलात का शिकार है और उसके साथ जितने मुकद्दसीन है सब पर तेरी बड़ी भारी बरकत नाज़िल होती रहे। 여기 모여있는 하나님의 귀한 제자들, 아버지 하나님 말씀을 들을 때 저들의 가정의 현장의 역사는 흑암이 무너지게 해 주옵시고 우리 속에 있는 모든 불신앙이 떠나가게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन जितने यहाँ पर हाजिर हैं, जब ये अपने इलाका जात में जाकर खिदमत का काम सरअंजाम देते हैं, तारीकी की रूहानी फौजों को, अब्लीस की तमाम बुरी ताकतों को यस्सु के नाम से ये दफा दूर करने वाले बन सकें। 인생 속에 모든 막힌 것들이 아버지시여 뚫어지게 하시고 새로운 문들이 열려지게 하시고 언약의 여정을 가게 해 주옵소서. और ऐ खुदावन ये तेरे पाक अहूद पर कायम रहें और अपने दिल के दरवाजों को तेरे लिए खोलें। और ऐ खुदावन ये तू इनके लिए मुनादी के दरवाजों को खोलना। 방송실에 있는 귀한 제자를 아버지 하나님 붙잡아 주시고 축복해 주옵소서. और ऐ खुदावन जितने इस वक्त जो मल्टीमीडिया को चला रहे हैं, जिनके वसीला से हम तेरे जिंदगी बख्श पाक कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, उनको भी बड़ी बरकत ता फरमाना। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। 아멘. 아멘. आमीन। आमीन। 오늘은 아브라함의 이야기를 잠깐 하겠습니다. आज मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में से मुकद्दस इब्राहिम की बरकत के बारे में जिक्र करूंगा। 아브라함이 누린 24시. जी, और आज का हमारा उन्वान है मुकद्दस इब्राहिम 24 घंटे खुदावन में मसरूर रहा। 창세기 मुकद्दस इब्राहिम 24 घंटे मसरूर रहा। 창세기 12장 1절부터 7절까지 오늘 목사님 좀 읽어 주십시오. ये अर्गेस विदा। 예. पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब
और उसकी पहली 7 आयत को हम तलावत करते हैं। 1절부터 9절까지네요. ये 예. पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और पहली 9 आयत हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से तलावत करते हैं। पैदाइश की किताब 12वां बाब पहली 9 आयत। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वह हारान से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और इब्राहिम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकाम सिक्कम में मूरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावन ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरिब में और आई मशरक में पड़ा। और वहां उसने खुदावन के लिए एक कुर्बान गाह बनाई और खुदावन से दुआ की। और इब्राहिम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। खुदावन की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। 아멘. 예. 오늘 저기 그 신학자들 중에요. 이런 주장을 한 사람이 있었어요. 아브라함은 이 이스라엘의 실제 인물이 아니고 신하요, 이야기라, 꾸며낸 신하다, 이렇게 주장하는 사람이 있었어요. जी, और मेरे अजीजों, खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम को बुलाया है और उसका ईमान के बारे में आज हम सीखेंगे। 소위 말해서 유대인들이 팔레스틴 그 땅의 소유권을 주장하려고 아브라함이라는 그 신하를 조상으로 만들어냈다는 겁니다. 꾸며냈다는 겁니다. जी, और आज भी आप देखें कि जो यहूदी हैं या फलस्तीन की सरजमीन की तरफ जाएं तो यहूदी मुकद्दस इब्राहिम पर मुकम्मल 100% भरोसा रखने वाले, इत्तेकाद रखने वाले लोग हैं। 이 유대인들을 못마땅하고 이렇게 생각하는 사람들, 이스라엘에 그때는 참 일리 있는 말이라, 이렇게 하면서 사람들이 굉장히 귀를 쫑긋했습니다. जी, और अगर आपका इस्राएल जाने का इत्तेफाक हो या आपको मौका मिले तो आप वहां पर जाकर देखें कि यहूदी लोग, इस्राएली लोग मुकद्दस इब्राहिम को कितनी ज्यादा इज्जत देते हैं। 뭐 자유주의 신학자들 속에서 그런 얘기가 있었죠. जी, चूंकि उनका मुकम्मल अकीदा है। 자유주의 신학자들 속에서 그런 얘기가 있었습니다. जी, चूंकि खुदावन के कलाम के मुताबिक वो अमल करते। 그런데요, 그때만 해도 고고학이 이제 발달을 안 했었어요. 그러나 지금은 그 후로는 고고학이 굉장히 발달해 가지고요. BC 3500년, 4000년 전의 사실도 이렇게 밝혀지게 됐습니다. जी, और आज से 4000 या 5000 पहले की तारीख बाइबल मुकद्दस में मुंदरज है कि जब आप सब जानते हैं कि शरीयत के मिलने के बाद के जो वाकयात और बनी इस्राएल के जो वाकयात हैं, 수많은 서판들이요, 당시에 옛날 것이 막 발견된 거예요. 그래가지고 마리 서판이나 뭐 이런 서판들이 많이 드러났어요. जी, और चूंकि खुदा इस्राएल को एक खास कौम के तौर पर उसने बुलाया और खुदा उनको बरकत देना चाहता था ताकि दूसरी कौमों में उनका नाम फर्क तरीके से लिया जाए।
거기 서판에는 그 당시 상황이나 풍습이나 사람들 이름이나 지명이 막 나오잖아요. 그런데 3,500년 전, 4,000년 그때에 뭐가 나오냐면은 그 서판에요. 하란이라는 이름이 나오고 아브라함의 아버지 데라라는 이름이 나오고 그 지명이 나오고 또 드라빔 있죠. 그 야곱 시대의 드라빔, 족장 시대의 사건들, 인물들이 그대로 나온 거예요. जी, और इसी तरह से जब आप उनकी तारीख के बारे में देखना शुरू करते हैं तो हारान का लफ्ज मिलता है, फिर उसके बाद मुकद्दस इब्राहिम का, और इसके बाद आप देखते जाए नस्ल दर नस्ल बरकत का सिलसिला चलता हुआ मुकद्दस याकूब तक आप पहुंचता है, और फिर उसके आगे उसकी एक तारीख है। 그래서 아브라함이 실제 인물이 아니고 이스라엘 백성들이 가나안 땅을, 그 팔레스타인 땅을 소유권을 주장하기 위해서 만들어낸 인물이란 그 말이 가짜로 들통이 난 겁니다. जी, और क्यों लोग कनान की सरजमीन को की तरफ, वो वादा की हुई जो सरजमीन थी उसकी तरफ वो चल पड़े, क्योंकि जिसका वादा खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम के साथ किया था कि मैं तेरी नस्ल को वो मुल्क दूंगा। 하나님은 아브라함을 불러내셨어요. 우상의 장소 갈대, 바벨탑이 그 세워진 갈대아우로 거기서 불러내셔서 하나님은 한 민족을 새롭게 이렇게 만들어내셨죠. जी, और खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की है। कहां से बुलाहट की है? बाबल की सरजमीन से, ऐसी सरजमीन जो खुदा की मुखालिफ थी और उसका घराना जो बुत परस्ती में मसरूफ था। खुदा ने वहां से मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की, उसको वहां से निकाला। 그 민족을 통해서 그리스도를 보내주시고요. 그리스도를 보내주신 그 땅이 가나안 땅이고요. 거기에 하나님의 구속의 역사를 시작하는 겁니다. गुच्छे적으로. ये और देखें कि जब मुकद्दस इब्राहिम की खुदा ने बुलाहट की है और उसके साथ एक अहद बांधा कि मैं तुझे मुल्क कनान अता करूंगा, तो उसके औलाद के साथ ये वादा किया गया। और खुदा क्यों मुल्क कनान एक बड़ी अहमियत का हामिल है? क्योंकि वहां पर आने वाला मसीहा जिसकी पेशेन गोइयां थी, वहां पर उसकी आमद थी। 그렇다면은 그 있는 아브라함하고 지금 오늘 우리가 사는 그 무슨 상관이 있냐? 이렇게 우리가 생각해 볼 수가 있어요. जी, आज जरा अपने जहनों पर नजर बनाएं कि जब हम मुकद्दस इब्राहिम के बारे में सीखते हैं तो क्या ताल्लुक है मेरा और मुकद्दस इब्राहिम का, या क्या राब्ता है मेरा और मुकद्दस इब्राहिम का? 그렇다면은 신약 성경 히브리서요, 아니 갈라디아서요. 갈라디아서 3장을 한번 찾아보세요. ये मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत गलतिया की कलीसिया के नाम, गलतियों 3 बाब, ये 갈라디아서 3장 ने गलतियों 3 बाब 6절부터요 9절까지 한번 읽어보세요. ये 6ठी आयत से 9वीं आयत तक हम देखेंगे। गलतियों 3 बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत के आखिर तक पाकला में यूं लिखा है, चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। आमीन। 아멘. 우리가 아멘. 읽은 대로 아브라함이 하나님을 믿으니까 그것을 의로 여기셨고요. 7절 보니까 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 그랬어요. आमीन। और लिखा है, चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, 6ठी आयत, और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही मुकद्दस इब्राहिम के फर्जंद हैं। आमीन। 아멘. 8절에는요. 먼저 아브라함에게 복음을 전했다고 그런 겁니다. 아브라함이 뭐 예수 그리스도의 복음을 어떻게 전달 받았습니까? 그런데 전했다고 그러는 거예요. 그러면서 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 얻으리라 하였다. 이렇게 말씀합니다.
जी, और 8वीं आयत में लिखा है, किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले से मुकद्दस इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। आमीन। 아멘. 그러면서 구절로 결론을 내요. 나하고 아브라함하고 지금 너하고 아브라함하고 무슨 상관이 있냐 그 말인데, 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라 그랬어요. जी, और सुबह आते जो मैं बात कर रहा था, अगर आप 9वीं आयत को देखें तो उसमें हमें नतीजा अखज़ हो जाता है। लिखा है, बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। आमीन। 아멘. 29절을 한번 다시 읽어보세요. 29절. यीशु खुजल। ओके। 예. 29वीं आयत को देखें, गलतियों 3रा बाब और उसकी 29वीं आयत लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। आमीन। 아멘. 우리가 그리스도 안에 있으면은요, 아브라함의 후손이라는 거예요. जी, और जब हमने मसीह खुदावंद को कबूल किया तो हम इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक हम फर्जंद ठहरे, वारिस ठहरे। 그러면은 아브라함의 약속대로 아브라함이 받을 축복을 우리가 받을 수 있다는 얘기가 되는 겁니다. जी, और जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम ने खुदा के कलाम में रहकर बरकत को हासिल किया है, उसी तरह से हम भी बरकत को हासिल करते हैं। 그렇다면 지금 내가 아브라함이 받은 축복을 내가 받을 수가 있는 것입니다. जी, आज जरा सोचने की बात है कि क्या वो बरकत जो मुकद्दस इब्राहिम ने हासिल की मैं भी हासिल कर सकता हूं कि नहीं। 아브라함이 받은 축복은 대단하거든요. 하나님을 향한 24시 하나님을 누렸어요. जी, और मुकद्दस इब्राहिम की सबसे बड़ी बरकत देखें कि क्या है कि वो 24 घंटे खुदावंद के कलाम में मसरूर रहा, खुदावंद के अहूद को थामे रखा। 그래서 24, 25 영원이라는 말을 여러분들이 자주 들을 겁니다, 앞으로. जी, 24 घंटे से क्या मुराद है कि 24 घंटे वो खुदावंद के कलाम में मसरूर रहा, और 25वें घंटे से क्या मुराद है कि उसने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर की, अबदी जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। 이것은요, 사도행전 1장 1절과 1장 3절과 1장 8절의 इ야기예요. जी, और ये 24 घंटे, 25 घंटे और अब्दी जो जिंदगी है उससे क्या मुराद है कि रसूलों के माल पहला बाब पहली आयत, यानी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। 25वें घंटे से मुराद है रसूलों के माल पहला बाब 30वीं आयत, और अब्दी जिंदगी से मुराद पहला बाब 8वीं आयत। 이것은 성경 전체 이야기입니다. 요약이에요. 성경 전체 요약. ये, और ये सारे का सारा रूहुल कुद्स की तरफ से कलाम। 이거는 또 성삼위 하나님의 얘기입니다. जी, और ये किसका कलाम है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स का। 자, 사도행전 1장 1절을 보니까 이렇게 이야기해요. 데오빌로여, 너 먼저 쓴 글에는 예수의 가르치시를 시작하신부터 승천하신 날까지 이를 기록하였다. 그리스도. जी, और मेरे जिज़ो रसूलों के इमाल की किताब, यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को बरकत देने के बाद आसमान पर चले गए। 그리고 1장 3절에 보면은요, 40일 동안 부활하신 예수님이 감람산의 제자들을 불러가지고 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명하셨다고 그래요. जी, और पहले बाब की पहली आयत सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद पर ईमान रखना, और दूसरी चीज देखें कि पहले बाब की 3री आयत मसीह खुदावंद जो मुर्दों में से जिंदा हुए 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देते रहे। 제자들이요, 마가 다락방에서 기도하고 성령 충만 받기 전에요, 주님이 약속하시는 겁니다. 아버지의 약속하신 것을 기다려라. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅 끝까지 이르는데 증인이 되리라. जी, और मेरे अजीजों, जब मसीह खुदावंद आसमान पर चले गए तो शागिर्द मुकद्दस मरकज के बाला खाना में सब के सब जमा हुए, खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदा के वादा का इंतजार करते रहे, और ठीक 10 दिन के बाद रूहुल कुद्स का उनके ऊपर नजूल हुआ। अब ये रूहुल कुद्स का नजूल क्या था? मसीह खुदावंद ने कहा था कि बाप के वादा के मुंतजिर रहो। 성경의 모든 흐름, 모든 약속은 전부 다
그리스도의 약속이요. जी, और रूहुल कुद्स के जितने वादे हैं, खुदा बाप के जितने वादे हैं, वो सब के सब मसीह खुदावन में है। 그래서요, 그리스도의 약속을 통해서 어떻게 일어납니까? 이 세상에 하나님 나라가 일어나요. जी, और जितने वादे मसीह खुदावन में हैं, जब आप मसीह खुदावन पर ईमान रखते हैं, तो उसके अगला पॉइंट जो चल निकलता है वो है मसीह खुदावन में आसमान की बादशाही के बारे में सोचना। 하나님 나라는요, 성령 충만의 능력을 받아가지고 성령 충만 받아가지고 할 수 있는 것이 하나님 나라예요. जी, और जब आप रूहुल कुद्स से मामूर होते हैं, आप आसमान की बादशाही में मसरूर रहते हैं। 그리스도는 바로 예수님 성자 하나님이 이야기하는 거죠. जी, और यीशु मसीह, यीशु खुदावन कौन है? खुदा बेटा। 예수가 그래서 그리스도입니다. जी, और यीशु ही मसीह है। 성경의 모든 약속이 바로 그리스도예요. जी, और बाइबल मुकद्दस के जितने वादे हैं वो मसीह खुदावन में है। 하나님 나라는요, 성부 하나님의 보좌로부터 시작이 되는 거예요. जी, और खुदा की बादशाही और आसमान की बादशाही का पस मंजर क्या है? खुदा बाप। 성령의 권능은요, 성령께서 우리를 완전히 충만하게 지배하시는 게 성령 충만. जी, और रूह की मामूरी से क्या मुराद है? रूहुल कुद्स का हासिल करना, यानी खुदा रूह, खुदा बेटा, खुदा बाप और खुदा रूह। 그래서요, 그리스도는요, 세상을 구원하신 하나님의 천명입니다. जी, और बेटा जिसने निजात के सारे काम को मुकम्मल किया। 그리고요, 하나님 나라는요, 이 땅에서 붙잡을 하나님의 내가 하나님의 복음을 듣는 사람들이 붙잡을 하나님의 소명이에요. ओके, और देखें कि खुदा बेटे ने निजात के काम को मुकम्मल किया। खुदा बाप ने, जो हम कहते हैं कि आसमान की बादशाही या आसमान पर तख्त नशीन है, उसने निजात का बंदोबस्त किया। 성령 충만은요, 하나님의 놀라우신 맡겨주신 일들을 이루는 그 사명입니다. जी, और जो मिशनरीज हैं या मिशन का काम, 세상을 구원하신 이 놀라운 주인공 그리스도는 우리가 이 세상에서 당연히 붙잡아야 돼요. जी, सो मेरे अजीजों, हमने इस कलाम को थामे रखना है, मसीह खुदावंद को थामे रखना है। 이렇게 되면은요, 필연적으로 이 세상에는 하나님 나라가 일어나는 겁니다. जी, और फिर जब हम मसीह खुदावंद के कलाम पर अमल करते हुए मसीह खुदावंद की गवाही देते हैं, खुदा की बादशाही कायम होती है। 성령의 역사로 이것이 절대적으로 세상을 바꾸는 거예요. जी, और फिर जब रूल कुद्स की मामूरी हासिल करते हैं तो दुनिया तब्दील होती है। 우리가 받아야 될 거 있어요. 전도자는 우리가, 하나님의 부르심을 받은 우리가 여기에 대해서 그리스도로 오직이 돼야 돼요. जी, अब हमने क्या चीज कबूल करनी है या क्या चीज हासिल करनी है कि सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद हमारी जिंदगियों का मकसद हो। 내가 그리스도 복음의 오직이 되면은 반드시 뭐가 됩니까? 하나님 나라의 일이 유일성으로 다른 사람을 절대 생각지도 못하고 받을 수 없는 유일성 응답을 받아요. 나만의 응답을 받는. ये, और जब सिर्फ और सिर्फ आपका ईमान मसीह खुदावंद पर होगा या आपकी जिंदगी का मालिक मसीह खुदावंद होगा, आपकी जिंदगी का मकसद मसीह खुदावंद होगा, तो फिर खुदा की बादशाही के काम आपकी जिंदगियों से जाहिर होंगे। 그래서요, 이것이 유일성 응답을 받으면서요, 성령의 능력으로, 성령의 도우심을 통해서 이게 재창조의 역사가 일어나는 겁니다. जी, और फिर देखेंगे कि रूह कुद्स के काम जाहिर होंगे। 여러분 가정에서, 여러분 가는 현장에서, 여러분 교회 재창조 역사가 계속 일어나야 돼. जी, और मेरे अजीजों, खुदा के काम आपकी जिंदगियों के वसीला से, आपके घरानों के वसीला से, आपकी कलीसियाओं से और आपके इलाका जात से नजर आने चाहिए। 그래서요, 우리가요, 그리스도 복음으로 오직 한 마음이 돼야 돼. 일심돼야 돼. जी, और एक दिल के साथ यकदिल होकर,
그리고요, 하나님 나라에 우리 마음이 전심이 돼야 돼. जी, और आपके दिलों पर आसमान की बादशाही का राज हो, 그리고 성령의 역사로 이 놀라운 그리스도의 복음을 증거해서 하나님 나라를 세워나가는 이 일에 지속이 되어야 돼. जी, और मसीह खुदावंद के कलाम की मुनादी हो, गवाही हो, यह सबूत है। 이렇게요. 이것이 바로 우리 이 정리를 딱 해보면 24시 그리스도를 누리는 겁니다. जी, 24 घंटे मसीह खुदावंद में मसरूर रहें। 그렇게 되면 25시 하나님의 나라의 일이 벌어져요. जी, और 25वें घंटे में खुदावंद की बादशाही के काम जाहिर हो। 이것이 성령의 역사로 영원토록 갑니다. जी, और रूल कुछ के काम जो अवधि हैं, 24시 내가 하나님을 그리스도를 바라보면은요, 하나님 나라의 일이 벌어지는데 25시라는 것은 인간의 시간을 초월하는 하나님의 역사를 말하는 거예요. जी, और मेरी मुराद है कि 24 घंटे आपने मसीह खुदावंद को तकते रहना है, और फिर उससे आगे अगरचे कैलेंडर टाइम के मुताबिक 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन 25वें घंटे में आप खुदा की बादशाही के लिए काम करेंगे। 내가 어떤 사람을 전도해 가지고 이 사람이 구원을 받았다. 이 사람의 구원은 영원토록 가는 거예요. 영원한 천국까지. जी, और आपने मसीह खुदावंद को क्यों तकते रहना है? आसमान की बादशाही के लिए। और जब आप किसी शख्स के लिए मुनादी का कलाम लेकर जाते हैं, वो कबूल करता है, और इस तरह से रूल कुछ के काम जाहिर होते हैं। 그것이 성령의 역사입니다. जी, ये है रूल कुछ के काम। 그래서요, 24시 주님께서요, 모든 문제를 다 해결하셨어요. 내가 다 이루었다고 십자가 위에서 완전히 끝내놨어요. जी, और 24 घंटे मसीह खुदावंद को तकने से क्या मुराद है कि मेरी तमाम मुश्किलात का वाहिद हल मसीह खुदावंद है, जिसने सलीब पर मेरी तमाम मुश्किलात को दूर किया, हल निकाला, और उसने सलीब पर जान देने से पहले कहा तमाम हुआ। 그것이 바로 갈보리산에서 이루어지는 일입니다. 완전히 이 땅에 먼저 싹 끝내놨어. जी, और कलवरी के पहाड़ पर मेरी तमाम मुश्किलात का हल निकल आया। 부활하신 주님이요, 감람산으로 제자들을 불러냈습니다. 그리고 하나님 나라의 일을 40일 동안 설명해 주신 거예요. जी, और जैतून के पहाड़ पर मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बुलाया, और 40 रोज तक आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही के बारे में वो सिखाते रहे। 그리고 약속합니다. 뭘로요? 성령 충만. 그래서 우리 어디로 와서 성령 충만 받습니까? 마가 요한의 다락방으로 내려와서 제자들은 성령의 충만에 놀라운 성취가 이렇게 이루어지는 거예요. जी, और तीसरी और आखिरी बात, रूल कुछ की मामूरी, यानी उन्होंने खुदा के वादा के मुताबिक इंतजार किया, और रसूलों के माल पहले बाब की 8वीं आयत में जो वादा था, ठीक उसी वादे के मुताबिक उन्होंने दुआ की, और रूल कुछ का नज़ूल हुआ। 우리 운동이 바로요, 이 다락방 운동입니다. जी, और ये सारी की सारी हमारी मश्क, थारकपांग अंजीली बिशारत की तहरीक, 이것이 바로요, 우리의 늘 기도하면서 우리가 생활하는 패턴, 스케줄이 여기서 돌아가요. जी, और यही हमारी जिंदगियों का एक स्केड्यूल होना चाहिए कि हमने इन बातों पर अमल पैरा रहना है। 그래서요, 24시라는 말을 여러분들이 알고 있어야 되고요. 그 집중할 수 있는 능력을 길러야 돼요. जी, 이सीलिए मैं बार-बार आपको 24 घंटे खुदावंद के कलाम में मसरूर रहने के बारे में सिखा रहा हूं। 영적 서밋의 타임이 바로 24시입니다. जी, और 24 घंटे जब आप खुदावंद के कलाम में मसरूर रहते हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस, एक इकट्ठ होने की जरूरत है। 그렇게 되면은요, 영적 리듬을 내가 찾게 돼요. 영적 리듬. ये, और फिर आपका रूहानी तौर पर आपकी जिंदगी तब्दील होती है, आपका ईमान मजबूत होता है। 그러면요, 내 속에 영적 시스템이 구축이 된다는 얘기예요. जी, फिर आपके बदन में वो जो एक रूहानी सिस्टम है, उसका दौर दौरा शुरू हो जाता है। 그래서 영적 서밋의 그릇이 준비되는 겁니다. जी, और इस तरह से रूहानी तौर पर जब आप मजबूत होते हैं, तो आप एक इज्तिमा के बारे में, एक कॉन्फ्रेंस के बारे में सीखते हैं।
요셉이나 모세나 사무엘, 다윗 같은 한 사람이 한 시대를 바꿔버리는 이 놀라운 그릇이 이 준비되는 거예요. जी, और देखें कि मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस मूसा, मुकद्दस सैमुअल और मुकद्दस दाऊद के जो जमाने हैं, सिर्फ एक शख्स की बदौलत अपने जमानों में उन्होंने राज किया है। 애굽으로 노예로 팔려간 소년이 애굽 제국의 총리가 되어서 왕도 요셉이 아니면은 살 수가 없다니까 이런 정도로 돼버린 거예요. जी, अब देखें कि खुदा की कितनी बड़ी बरकत थी उस मुल्क में। जब वो मुकद्दस यूसुफ मिस्र में गया तो बात अगर मुकद्दस यूसुफ ना होता तो बादशाह की जिंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार होती। 시대가 바꿔지고 이스라엘 백성들이 다 노예됐을 때 모세 한 사람이 일어나 가지고요. 바로와 바로의 군대를 상대해서 이겨버리는 겁니다. जी, अब देखें कि जब ये मुकद्दसीन हमारे अबा मिस्र में पहुंचते हैं और उसके बाद वो गुलामी में चले जाते हैं, तो खुदा एक ही अपने बंदे मुकद्दस मूसा के वसीला से वहां से रिहाई देता है और फराउन को शिकस्त मिलती है। 사무엘은 어릴 때요, 집 나가가지고 하나님의 언약궤 옆에서 성전에서 잠자고 이렇게 하는 동안에 하나님께 24시 집중한 거예요. 이러다가 사무엘은 미스바 운동, 민족을 완전히 최고의 축복을 받는 미스바 운동을 일으키죠. जी, और देखें कि अहद के संदूक के करीब जब मुकद्दस सैमुअल जो आगे चलकर एक बड़े नबी हो गुजरे हैं, वो अहद के संदूक के पास जब लेटे हुए थे तो सो रहे थे, तो खुदा ने उनको वहां से बुलाया है। और देखें कि इतना बड़ा नबी इस्राएल में कोई बर्पा नहीं हुआ अपने दौर में। 다윗은요 어릴 때에 그 저 산에 들에 나가서요 양치고 이렇게 목동으로 이렇게 있으면 그 동안에 하나님께 집중한 거예요. 그래서 여호와는 나의 목자시니 시를 짓고 찬양을 하고요. 그렇게 하나님의 놀라우신 인도 속에 하나님을 누리다가 이 민족을 블레셋에서 건져내잖아요. जी, अब देखें कि जब मुकद्दस दाऊद की जिंदगी के बारे में देखते हैं कि जब वो कम उम्र में था तो वो भेड़ बकरियां चराता है, और भेड़ बकरियां चराते हुए वो खुदावन की हमदोस्ताइश करता है कि खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कुछ कमी ना होगी। खुदावन के कलाम में वो मसरूर रहता है और खुदा उसको कितना ज्यादा सर बुलंद करता है। 아멘 할렐루야. हालेलुया, आमीन, 아멘 할렐루야. 여기 우리 아멘. 구주는 알는 우리 여기 새 성전 짓는데 들어와서 지금 예배 드리는가 봐. 이거 말씀 듣는가 봐. 누구 목사님? 한번 물어보세요. 지금 물어보세요. 구주는 알라가 바깥에서 예배 드렸잖아요. 말씀 들었잖아요. 근데 지금 실내에서 성전 지어서 이제 들어왔냐고 한번 물어보세요. जी, आप मेरे जीजो अगरचे इबादत में शरीक होते हैं, लेकिन आज आप खुदावन के कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। 오케이? ओके, हाथ हिला दीजिए, 오케이. हाथ हिला दें। 예, 아멘. 예. 그렇습니다. 하나님께서 한 사람 딱 24시 하나님을 집중할 수 있는 사람을 통해서요. 하나님은 어마어마한 일을 일으켜요. जी, और मेरे जीजो देखें कि सिर्फ एक ही शख्स के वसीला से जो 24 घंटे खुदावन के कलाम में मसरूर रहता है, किस तरह से खुदा मुल्कों को और रियासतों को, सल्तनतों को काया पलट कर रख देता है। 엘리사는요 영감의 갑절을 구하려고 하나님께 집중을 하잖아요. 그래가지고 도단성 운동을 일으키는 겁니다. 모든 우상의 세력을 꺾어버리는 거예요. जी, अब देखें कि मुकद्दस एलिया अपने दौर के बहुत बड़े नबी हो गुजरे हैं। करिश्माती और मौजज़ात के बदौलत उनकी बड़ी शोहरत थी, और देखें कि एक शख्स के वसीला से उस मुल्क में बुत प्रस्ती का खात्मा हुआ। 그 당시에 강대국 아람을 꺾어버린 겁니다. जी, और किस तरह से वो खुदावन के साथ चलते रहे। 다니엘 새 친구 어릴 때부터 하나님께 집중해가지고 바벨론의 포로로 들어갔지만은 완전히 거기에서 왕을 감동시키고 최고의 이 시대적 응답을 받아요. जी, और इसके आगे हम चलते जाएं तो पुराने अहदनामा में मुकद्दस दानियल के जो 3 दोस्त थे, यानी सदरक, मिसक और अबदनजू, जिनको बादशाह ने आग की जलती भट्टी में डाल दिया, लेकिन आग उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। उनका कितना ज्यादा अकीदा मजबूत था, अगरचे वो असीरी में थे, बादशाह की बात को सुनना पसंद नहीं किया।
이제 그렇다면은 우리가 그리스도 안에 있으면 아브라함의 유혹을 받을 사람이요, 아브라함의 후손이라고 그러는데 아브라함이 받은 축복을 내가 어떻게 받아야 됩니까? जी, और जब हमारा ईमान मसीह खुदावंद पर है और हम नस्ली तौर पर मुकद्दस इब्राहिम के फर्जंद हैं, तो जो बरकत मुकद्दस इब्राहिम ने हासिल की हैं, हम उन बरकत को किस तरह से हासिल कर सकते हैं? 우리의 삶에서 이건 실제적인 얘기입니다. 진짜 우리가 이 아브라함의 축복을 받아야 되잖아요. जी, और हकीकी बात मैं ये बयान करना चाहता हूं कि हम सबको मुकद्दस इब्राहिम की बरकत में शरीक होना है। 여러분들이 여러분 대에서 처음 예수를 믿었다면은 여러분들 가문을 아브라함처럼 이렇게 새롭게 시작하는 이 축복 속에 들어와 있는 거죠. जी, और जैसे ही आपने मसीह खुदावंद को कबूल किया है, आप मुकद्दस इब्राहिम की बरकत में भी शरीक हो गए। उन बरकत को पहचाने। 아브라함은 바벨론에서 우상 장사하면서 먹고 사는 그 가정이었어요. 거기서 아브라함을 하나님이 빼내신 겁니다. 그리스도의 언약 속으로 보내신 जी, 거예요. और बाबल की सरजमीन पर जो मुकद्दस इब्राहिम का घराना था, वो बुत बेचकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे, अपनी जिंदगी को चलाते थे। वहां से मुकद्दस इब्राहिम को खुदा ने बुलाया है, वहां से निकाला है। 여러분들도 하나님 없이 이렇게 살다가 우상을 섬기면서 제사 드리면서 이렇게 살다가 하나님께서 누구를 통해서 무슨 일을 통해서든 하나님이 여러분들 불러가지고 새로운 가문을 이루시려고 그러는 거예요. जी, और मेरे जीजो, आप भी पहले जब बुत परस्ती में थे या आप पहले बेईमानी में जिंदगी बसर कर रहे थे, वहां से खुदा ने आपको निकालकर तारीकी के अंधेरे से या तारीकी की फौजों के कब्जा से छुड़ाकर खुदावंद यीशु मसीह में आपको उसने शरीक किया है। 우리가 뭐 이렇게 행동을 깨끗하게 하고 예수 믿었으니까 이제는 도덕적으로 흠이 없이 하게 하고 욕심 버리고 이런 것을 이야기하는 게 아닙니다. 24시 하나님을 집중할 수 있으면 되는 거예요. जी, और जबकि मसीह खुदा ने आपको बुलाया, मसीह खुदावंद के पाक लहू के वसीला से आपको आजाद कराया, शैतान के शिकंजे से रहाई दी है, तो फिर 24 घंटे खुदावंद के कलाम में होकर मसरूर रहें, खुदावंद के अहूद पर कायम रहें। 24시간 하나님께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. जी, और 24 घंटे खुदावंद के कलाम में मसरूर रहकर दुआ कीजिएगा। 절대 놓치지 마세요. 24시간 기도. जी, कभी भी इस बात को मत भूलिएगा, 24 घंटे आपने दुआ करनी है। 24시간 하나님을 생각하고 집중한다. जी, 24 घंटे खुदावंद के बारे में सोचते रहना। 놓치지 마세요. 우리가 이거 아니면은요, 다른 거 절대 할 수가 없어요. 맨 जी। 처음에 이 전도하려면 이거부터 시작해야 돼요. जी, कभी भी इन बातों से मुनहरिफ ना हो जाए, कभी भी इन बातों को रद्द ना कर दें, बल्कि आपने इन्हीं में मसरूर रहकर मुनादी करनी है। 이 사람이 시간을 정해서 기도할 수가 있어요. जी, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है दुआ करने का। 시간을 정해서 기도하다 보면 기도의 맛이 들려요. 그래가지고 무시로 기도하게 됩니다. जी, बहुत सारे लोग अपनी दुआ के पाबंद नहीं रहते, टाइम नहीं रह उनके पास, लेकिन आपने वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखना है दुआ में। 무시로 기도한다는 것은 호흡을 하면서 기도하는 거예요. 호흡을 따라서 기도하는 거예요. जी, और हौफ के तरीका से दुआ करें कि खुदावंद को अपनी जिंदगियों में जगह दें। 나는 들이마시면서 성령 충만, 그러니까 내뱉으면서 낼숨하면서 사단 결박 그럽니다. जी, और जब आप रूल कुद से मामूर होते हैं, जब आप रोज दुआ करते हैं, तो फिर आप अबलीसी कुफ्तों पर कब्जा हासिल करते हैं, गालिब आते हैं। 어디서나 기도할 수가 있잖아요. जी, बार-बार दुआ कीजिए, अपने दिल में रहकर दुआ। 그럼 어떻게 내가 일도 안 하고 밥도 먹고 이렇게 살아야 되고 이렇게 생활해야 되는데 계속 기도만 하고 있느냐? 교회 가서 계속 기도만 하고 있냐? 그게 아니요. जी, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने इस जिंदगी में रहते हुए मुझे रुपए पैसे की जरूरत है और पादरी साहब बार-बार मुझे ये कहते हैं कि 24 घंटे दुआ में मसरूर रहो। 24시간 무엇인가? 의미부터 알아야 되겠죠. जी, और 24 घंटे में दुआ करने का जो मकसद है या जो दुआ करने का तरीका है उसको समझने की जरूरत है। 우리 애들이 연애할 때요, 남자친구나 여자친구나 연애할 때 전화 통화를 하잖아요. 이 전화 통화는 언제든지 얼마든지 계속 할 수가 있어요. आप सब जानते हैं कि जो हमारे नौजवान बेटे बेटियां हैं, जब वो
एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं या अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो वो हर वक्त फोन पर लगे रहते हैं। 더워서 땀나 죽겠는데 이게 여자친구하고 전화하면은 계속 통화할 수 있어요. 왜? 사랑하니까. जी, गर्मी हो या सर्दी, ना तो उनका हाथ थकता है बल्कि वो फोन पर बात करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। 잠깐 있어도 여자친구 생각나요. 계속 보고 싶어요. 그러니까 또 전화합니다. कहते हैं कि अगर उनके उनसे फोन छुड़ाना है थोड़ी देर बाद, वो फिर दोबारा फोन करना शुरू हो जाते हैं कि जी मैं इससे मोहब्बत करता हूं। 뭐 해외에 있는데 막 전화를 하는 거예요. 전화 통화비가 막방 올라가는데 그것도 생각 안 하고 계속 전화해요. 전화하고 싶어. जी, अगर चाहे फोन का बिल बहुत ज्यादा भी आ जाए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ मोहब्बत में वो फोन करते रहते हैं। 자다가 일어나도 이 여자친구 생각납니다. 그래서 또 전화해. जी, अगर उनको पकड़ भी लें तो फिर वो फोन करना शुरू कर देते हैं। 나는 골프 이제 처음에 칠 때에 골프 칠 때 저렇게 하니까 계속 골프 생각만 나더라고. जी, और जब मैं अपनी जवानी में था तो मैं गोल्फ का बड़ा अच्छा प्लेयर बनना चाहता, मैं इसलिए 24 घंटे गोल्फ को ट्रेनिंग के बारे में सीखता रहता। 그것이 24시예요. जी, 24 घंटे आपने सीखते रहना है। 낚시에 이렇게 매니아들은 낚시만 계속 낚시하는 일만 생각하고 올척 생각만 하고 그래요. ये और वो लोग जो मछेरे हैं या जो मछली पकड़ना है, वो 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, मैं किस तरह कांटा डालूं, मछली पकड़ूं। 그것이 바로 24시라는 의미예요. जी, ये है कि 24 घंटे जब आप किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। 24시 그리스도를 생각한다. 24시 성삼위 하나님을 생각한다. 이거는 하나님을 사랑하고 하나님을 실제로 하나님께서 나와 함께 계신다는 건, 내가 연락하면은 응답하신다는 사실을 믿기 때문에 하나님께 집중하는 거예요. जी, और जब आप 24 घंटे खुदावंद के कलाम में मसरूर रहते हैं, इसलिए इससे मुराद है कि आप 24 घंटे मसीह खुदावंद को तकते रहते हैं, और जब आप 24 घंटे खुदावंद के कलाम में मसरूर रहते हैं तो आपकी जिंदगियों के वसीला से खुदावंद के काम जाहिर होते हैं। 아브라함은 하나님께서 아브라함을 선택하시고요 불러내셨습니다. 우상 망하는 그곳에서 불러내셨다고요. जी, और जब मुकद्दस इब्राहिम की खुदा ने इंतखाब किया तो उसकी बुलाहट की, और बुलाहट क्या थी कि बुत परस्तों से निकलकर उस 하나님은 मुल्क में जाए। 아브라함에게 약속하셨어요. 너로 큰 민족을 이루고 너로 말미암아 네 씨로 말미암아 모든 민족이 다 복을 받게 하겠다, 구원받게 하겠다 그랬어요. जी, और मुकद्दस इब्राहिम की जब खुदा ने बुलाहट की है तो उसके साथ उसको कितनी ज्यादा बरकत से माला माल किया है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। 너는 복의 근원이 되어서 너를 어떤 사람이 복을 내리면 내가 그 사람에게 복을 주고, 너를 어떤 사람이 저주하면 내가 그 사람에게 저주하겠다. 복의 근원에 놀라운 약속을 주신 거예요. जी, और कितने ज्यादा वादे थे खुदा के मुकद्दस इब्राहिम के साथ कि तू बायसे बरकत हो, जो तुझे मुबारक हैं उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। 나이 80이 넘고 90이 넘었는데도 하나님께서 자식을 안 주면서 또 너로 인하여 큰 민족을 이루겠다 이렇게 하는 게 이게 잘 안 믿어지잖아요. 그런데 아브라함은 그 언약을 믿고 나갔어요. जी, अब देखें कि अगर चाहे मुकद्दस इब्राहिम बहुत ज्यादा उम्र रसीदा थे सॉरी, और ऐसी उम्र में औलाद का पैदा होना या औलाद का आ जाना एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन मुकद्दस इब्राहिम खुदा के वादों के मुताबिक अमल करता रहा। 그래서 아브라함을 믿음의 조상으로 세운 겁니다. 여러분들 가문을 이룰 때에 처음 이제 그리스도 안에서 이루잖아요. 믿음의 조상이 되시기를 바랍니다. जी, और मेरे अजीजों, आप अपने उस ईमान को मत भूल जाइएगा कि आपका ईमान मसीह खुदावंद पर है। आपने अपने घराने में अपनी औलाद को मसीह खुदावंद के कलाम के मुताबिक होकर जिंदगी बसर करने का पैगाम देना है। 너를 내가 창대케 하리라 하시는 놀라우신 약속들을요 아브라함은 24시 그것을 기도하면서 누리는 거예요. जी, और मुकद्दस इब्राहिम खुदा के अहूद पर कायम रहकर, खुदावंद के कलाम पर कायम रहकर 24 घंटे दुआ में मशगूल रहा। 그래서 아브라함은 가는 곳마다 제단을 쌓아요. 가는 곳마다.
जी, और देखें कि वो चलते चलते जब वो सफर करता है तो वो खुदावंद के लिए कुर्बानगाह बनाता है। कुर्बानगाह से मुराद है खुदा के हुजूर में इबादत करना, दुआ करना। 그래가지고요, 아브라함을 어떻게 만드시냐면 하나님께서 절대 복음을 위해서 남은 자로 하나님께서 만들어내요. जी, और खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम की किस तरह से बुलाहट की है कि वो आगे चलकर मुनादी करने वाला हो, कौमों को बरकत देने वाला बन सके। 저 하란 땅 뭐 저기 그 갈대아우르 그쪽에서요 쭉 나오면서요 아브라함은 전부 다 돌아다니면서 어떻게 합니까? 복음을 전하는 순례자가 되는 거예요. जी, और मुनादी करने वाला, 전도자의 발걸음을 옮기는 걸어가는 순례자가 된 겁니다. जी, और जब खुदा ने उसकी बुलाहट की है, वो सफर करते करते उसने इबादत की, इसका मतलब है वो मुनादी करता निकल रहा है। 내가 내가 너를 당할 자가 없게 하겠다는 약속을 준 이 약속대로요. 그 아브라함은 정복자가 되는 거예요. जी, और चूंकि इब्राहिम ने उन वादों को थामे रखा, इसलिए वो खुदा के अहूद पर कायम रहने वाला बना। 이걸 하나님이 이렇게 아브라함을 만드십니다. जी, और इस तरह से खुदा ने उसको बुलाया है। जो 3 हसीयतें मैंने आपके सामने बयान की। 그래서 아브라함은 어떻게 됩니까? 하나님께서 선택하시고 부르셨는데 아브라함은 바로 जब 하나님의 약속, 말씀, 언약의 말씀을 따라간 거예요. 아브라함의 특징 24시 아브라함 말씀 따라 24시요. ओके, पहला पॉइंट लिख लीजिए कि मुकद्दस इब्राहिम की खसूसियत पहले नंबर पर है कि वो खुदा के कलाम पर 24 घंटे उसी के मुताबिक चलता रहा। 갈대아 우르 우상의 동네에서요. 갈대아 우르 거기서 나와서 가나안 땅으로 가는데 하나님께서 주시는 지시할 땅으로 가는 겁니다. जी, और पहली हेडिंग का छोटी जुज है कि कनान की सरजमीन का वादा। 우상에 세워지는 그 바벨탑 세워지는 우상의 도시에서 우상 장사를 하면서 먹고 살던 아브라함은 거기서 빠져나와서 하나님이 지시한 가나안 땅으로 가는데 가나안 땅은 바로 그리스도가 오실 땅이에요. जी, और मेरे अजीजों, जो बुत परस्ती की सरजमीन थी यानी बाबल की सरजमीन और हरान की तरफ, वहां से खुदा ने उसको निकाला है और एक मौदा मुल्क सरजमीन यानी कनान की सरजमीन दिखाई है। और कनान की सरजमीन किस चीज को जाहिर करती है कि जिस मसीहा का आने वाले का जिक्र मिलता है, वो मसीहा वहां पर आने वाला था। 하나님은요 여기에 하나님은 뭘 주셨냐면 후손 수많은 자손이 한 민족을 이루겠다는 이 약속을 주십니다. जी, और उसकी औलाद के साथ वादा किया गया, 하나님이 एक बड़ी 직접 कौम का वादा। 하나님이 직접 다스리는 민족 후손들을 약속하십니다. जी, और उसकी औलाद के साथ वादा यानी मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। 그래가지고 아브라함은 이 언약을 잡고 하나님을 믿음으로 그 믿음의 조상이 되는 겁니다. 믿음의 조상이 돼요. जी, और तीसरी बात कि ईमान के वसीला से मुकद्दस इब्राहिम रास्तबाज ठहराया गया। उसका ईमान अच्छा था। 히브리서 6장 14절부터 15절 읽어보세요. इब्रानियों का खत इब्रानियों 6 बाब 14वीं और 15वीं आयत को देखें। इब्रानियों 6 बाब 14वीं और 15वीं आयत को हम सब देखते हैं। फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया। आमीन। 아멘. 그렇습니다. 하나님께서 아브라함을요 그냥 부르신데 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 갔으나 아버지 하나님을 믿고 나가는 거예요. 24시 하나님을 바라봤기 때문에 그렇게 하나님의 말씀을 따라갈 수 있는 겁니다. जी, और मेरे अजीजों, जब खुदा बाप ने मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की है तो ऐसे नहीं उसको बुला लिया, बल्कि खुदा ने उसको बुलाने के बाद बरकत का वादा किया है।
और वो खुदा के कलाम पर 24 घंटे उन बरकत को सोचता रहा। 여러분, 하나님의 말씀이 어떻게 이루어지는가? 말씀을 몇 군데 찾아보고 확인하고요. 오늘 여러분들이 이 말씀들이 여러분 것이 되어 가지고요. 이 말씀이 살아서 여러분들 속에 역사하시기를 바랍니다. आमीन। और मेरे अजीजों, आपने किस तरह से खुदा की बरकत को हासिल करना है? अगर आप मुकद्दस इब्राहिम की नस्ल से हैं, तो फिर देखें कि जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम खुदावंद के कलाम पर अमल करता रहा, आज भी आप खुदावंद के कलाम को खोलें, बार बार उसकी जांच पड़ताल करें और 24 घंटे अपनी जिंदगियों में कलाम को दर्जा दें। 창세기 21장 1절이요. ओके, पैदाइश की किताब 21वां बाब, पैदाइश की किताब 21वां बाब और उसकी पहली आयत को देखें। 21वां बाब और पहली आयत। और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। आमीन। 아멘. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하심으로 이 사라가 잉태하여 21장 2절까지 읽었어요. ये और दूसरी आयत को भी देखें। सो सारा हामिला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। आमीन। 예, 아브라함에게는 그 모든 민족의 아버지가 된다고 그러고요. 사라에게는 그 민족의 어머니가 된다고 하면서 약속을 주셨어요. 자식을 준다고 약속을 주셨어요. 그런데 하나님은 여기 보니까 말씀하신 대로 사라를 돌보셨다. 그리고요, 말씀하신 대로 사라에게 행하셨다. 그러다가 하나님이 말씀하신 시기가 되어 시간표가 오니까 그 말씀이 그대로 성취되었다. 그래서 사라 90살, 아브라함 100살 때에 절대 날 수가 없는 생산을 못한 때에 이삭이라는 아들을 주신 거예요. जी, अब देखें कि खुदा ने जिस तरह से कलाम किया था उसी कलाम के मुताबिक होकर उसने सारा पर नजर की। और आप सब जानते हैं कि मुकद्दस इब्राहिम को बरकत मिली कि सारा हामिला हुई और मुकद्दस इब्राहिम 100 वर्ष के थे जब उनके सुलब से मुकद्दस इसहाक ने जन्म लिया। ये है खुदा के ये है खुदा के कलाम के मुताबिक होकर चलने की बरकत। 24시 기도는요, 24시 하나님의 말씀을 붙잡는 겁니다. 그렇게 되면은요, 아브라함이 100살 때, 사라 90살 때 절대 불가능한 일이 25시 하나님 나라의 일이 벌어지는 거예요. 이것이 바로 기적입니다. 세상 사람들을 초월하고 세상의 시간표를 초월하는 25시 역사가 일어나요. जी, और 24 घंटे मुकद्दस इब्राहिम खुदावंद के कलाम में मसरूर रहा और खुदावंद से दुआ करता रहा। खुदा के अहूद को उसने थामे रखा। और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर दुनियादारी से बढ़कर खुदा आपको बरकत अता फरमाता है। और 24 घंटे से बढ़कर 25वें घंटे में खुदा ने उसको बरकत से मालामाल किया और अपने कलाम के मुताबिक वो बरकत नाज़िल फरमाई। 민수기 23장 19절 한번 읽어보세요. ओके, गिनती की किताब ये मिन्सुगी इशिप 3장 19절. 19절। ओके, गिनती 23वां बाब और उसकी 19वीं आयत को देखें। गिनती 23वां बाब 19वीं आयत में लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। आमीन। 아멘. 하나님은 사람이 아니니까 사람처럼 거짓말 하실 리가 없죠. 그리고 하나님은 후회가 없습니다. 사람은 늘 하다가 후회하지만은 하나님은 그러게 안 해요. 한 번 말씀하신 그 말씀 온전히 이루어지는데 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴. 이게 바로 하나님이에요. जी, और देखें कि लिखा है खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले ना वो आदमियों की तरह के अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे या जो फरमाया उसे पूरा ना करे। 그렇다면은 여러분들이 하나님의 말씀을 붙잡으면 하나님의 말씀을 실행하거든요. 24시 내가 하나님의 말씀을 붙잡는다면은 그 하나님의 말씀 실현이 24시 붙잡은 사람을 통해서 나타나요.
जी, और मेरे अजीजों, आज के दौर में आप खुदा के फर्जंद हैं, आप खुदा के लोग हैं। लाजम है कि आप खुदावंद के कलाम पर 24 घंटे अमल करें, खुदावंद के अहूद को थामे रखें, खुदावंद के कलाम को थामे रखें और खुदावंद के कलाम को थाम कर 24 घंटे दुआ में वक्त गुजारें। आमीन। 신명기 8장 3절 한번 보세요. ओके, इस्तिस्ना 8वां बाब, इस्तिस्ना 8वां बाब और उसकी 3री आयत। इस्तिस्ना 8वां बाब और उसकी 3री आयत। पाकला में लिखा है, और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। आमीन। 아멘. 그렇습니다. 여러분, 이거요. 하나님이 만나를 내려주신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니고 하나님의 입에 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알도록 만나를 주신 거라, 그 말이에요. जी, सो देखें कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता, बल्कि हर वो बात जो खुदावंद के मुंह से निकलती है, खुदावंद के कलाम पर अमल करने से। 여러분 기억하셔야 돼요. जी, मेरे अजीजों, इन बातों को जरा ज़हन नशीन करें। 하나님의 말씀 속에 만나도 나오고 빵도 나오고 떡도 나오고 옷도 나오고 집도 나옵니다. 하나님 말씀 속에서 나오는 거예요. जी, और मेरे अजीजों, खुदावंद के मुंह से जो कलाम होता है उसी के वसीला से आपको घर मिल सकता है, उसी से आपको गाड़ी मिल सकती है, उसी से आपको बंगला मिल सकता है। मत घबराएं चीजों से। 하나님 말씀 속에서 반석에서 생수도 나오고 메추라기도 나오고 하나님 말씀 속에서 홍해 갈라지는 것도 나오고 이 요단강 갈라지는 것도 나오고 하나님 말씀 속에서 저 아말렉을 이기는 전쟁의 승리도 거기서 나와요. 하나님 말씀 속에서. जी, और देखें कि पुराने अहदनामा भरा पड़ा है इन मिसालों से कि खुदावंद के कलाम की बदौलत लोग अपनी मुश्किलात से निकल आए, लोग यरदन के पार हो गए, लोग समुंदर से पार होकर निकले, और फिर खुदा ने बियाबान में उनको चश्मों से पानी पिलाया, फिर मन बरसाता रहा कलाम की बदौलत। 신명기 30장 14절을 계속 한번 읽어보세요. ओके, इस्तिस्ना 30वां बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें। इस्तिस्ना 30वां बाब और उसकी 24वीं आयत। 24वीं आयत, 24। ओके, हाँ, 14वीं आयत। इस्तिस्ना 30वां बाब और उसकी 14वीं आयत। पाकला में लिखा है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। आमीन। 아멘. 하나님 말씀이 내게 가까이 있어야 돼요. 그리고 하나님 말씀이 내 입에 붙여져야 돼요. 하나님 말씀이 내 귀에 항상 머물러 있어야 돼요. 이것이 바로 24시 하나님을 바라보는 겁니다. जी, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में, तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे। खुदावंद का कलाम आपके बहुत करीब है, अमल करने की जरूरत है। 하나님의 말씀이 내가 하나님의 말씀이 너무나 가까이 있고요. 하나님 말씀이 내 입에 항상 입을 벌릴 때마다 하나님 말씀이 이렇게 연관되어 있고요. 그리고 마음속에 하나님 말씀으로 채워 있다면은 어떤 일도 내가 감당할 수가 있어요. जी, और मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमारे बहुत करीब है। सिर्फ अपने मुंह से खुदावंद के कलाम का इकरार करें, इजहार करें, अपने दिल में उसको जगह दें, तो फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आप चीर कर गुजर जाते हैं। 이것이 아브라함이 누린 24시 기도예요. जी, और ये किस चीज की बदौलत है? 24 घंटे मुकद्दस इब्राहिम खुदावंद के अहूद में कायम रहा, मसरूर रहा। 여러분 하나님의 말씀이 여러분 가까이 있게 되기를 바랍니다. 그럼 뭐 말씀을 많이 읽었다 그거 자랑 그 얘기가 아닙니다. 강단의 말씀을 놓치지 마라 그 말이에요. जी, अब मेरा बात करने का ये मुराद नहीं कि बार बार आप कलाम को पढ़ें, सीखें, सीखते रहें, बार बार पढ़ते, बल्कि उसको अपनी जिंदगियों में जगह दें, उसको अमलन लेकर आए। 그런데 하나님의 말씀을 멀리하고 버리는 것 그 결과가 어떤가 보세요. 사무엘상 15장 26절. ये सैमुएल की पहली किताब उसका 15वां बाब, सैमुएल की किताब पहला बाब 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत को देखें। पाकला में लिखा है, सैमुएल ने साउल से कहा,
मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इस्राएल का बादशाह ना रहे। आमीन। 아멘. 사무엘 왕, 사울 왕이 하나님의 말씀을 버렸기 때문에 하나님도 사무엘을 버려서 왕이 되지 못하게 하신 거예요. 왕에서 잘라버리는 겁니다. जी, अब देखें कि पहले हम बात कर रहे थे कि कलाम में मसरूर रहना। अब बात कर रहा हूं कि वो लोग जो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं। चूंकि साउल बादशाह, इस्राएल का जो पहला बादशाह था, उसने खुदा के कलाम को रद्द किया, इसलिए खुदा ने भी उसको रद्द कर दिया और सैमुएल नबी की मार्फत फरमा दिया। 여러분 꼭 기억하세요. 하나님의 이걸 반대로 하나님의 말씀을 내가 붙잡고 있으면 하나님은 나를 절대 버리지 않습니다. जी, मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से खुदावंद के कलाम पर अमल किया करें और सीखें। देखें कि जो कलाम पर अमल करता है खुदा उसके साथ रहता है, जो खुदा के कलाम को छोड़ देता है खुदा भी उसको छोड़ देता है। 그래서 여러분들이 말씀을 들을 때, 강단에서 예배 드릴 때 강단에 나오는 하나님의 말씀에 아멘 하면서 항상 거기에 집중해서 실려 보내는 거예요. 아멘, जी, 아멘. 그러면 아멘. 내 마음속에 하나님의 말씀이 머물러 있게 된다니까. जी, और जब भी खुदावंद का कलाम खुदावंद के खादिम आपको सुनाते हैं तो उसी कलाम के पीछे आमीन जरूर बोला करें, उसी कलाम के पीछे लब्बैक जरूर बोला करें और उसी कलाम में होकर जिंदगियां बसर किया करें। 욥기 33장 14절에 한번 보세요. 욥기 33장 14절. ओके, अयूब नबी का सहीफा उसका 33वां बाब, अयूब नबी का सहीफा 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान उसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त। आमीन। 아멘. 그렇습니다. 하나님은 한 번 말씀하시고 또 다시 말씀하셨지만은 어때요? 사람들은 관심이 없다는 거예요. 여러분, 하나님의 말씀을 하는데 무관심하다. 하나님의 말씀이 내가 우습게 여겨진다. 하나님께 드리는 예배가 우습게 여긴다. 큰일 나요. जी, अब देखें कि खुदा तो एक बार बोलता है, चाहे इंसान उसका ख्याल करे ना करे, लेकिन अगर कोई इंसान उसका ख्याल करता है तो खुदा बरकत देता है, लेकिन अगर इंसान ख्याल नहीं करता तो खुदा भी उसका ख्याल नहीं रखता। 하나님의 이런 어마어마한 구원을 받은 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예에서 해방을 받았잖아요. 근데 광야에서 하나님의 말씀을 우습게 본 거예요. जी, अब देखें कि हुआ क्या कि खुदा अपने बड़े जोरे बाजू से कभी हाथ की बदौलत बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र गुलामी के घर से निकाल कर ले आया और बियाबान में लोग बुड़बुड़ाए, खुदा के कलाम के मुताबिक वो नहीं चले। 40년 동안 광야 생활 속에서 하나님은 모든 사람을 다 데려가 버린다니까요. 그리고 세대를 딱 바꿔버려요. 이거 너무나 자연스럽게 막 사람들이 바꿔져 죽어가니까 이게 하나님의 재앙인지도 몰라. जी, अब देखें कि अगरचे होना क्या चाहिए था कि 40 साल तक खुदा उनके साथ रहा और उनको मन बरसाता रहा, उनको अच्छी से अच्छी नेमत दी है, लेकिन फिर भी वो खुदा के कलाम के मुताबिक होकर नहीं चले। 250만 명, 300만 명이나 된 이스라엘 백성들이 광야에서요 완전히 바꿔치기 하는 거예요. 세대 교체가 되는 거예요. 하나님은 이 일로 저 일로 싹 불러가 버리고요, 그 자녀들로 가나안을 들어가게 하시는 거예요. जी, अब देखें कि हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग जो बनी इसराइली जब बियाबान में थे तो खुदा ने उनको मुख्तलिफ ओहदों पर फायज किया जब खुदा ने खैमा इज्तिमा बनाया है। 그렇다면은 정말로 하나님의 말씀을 우습게 보다는 가나안 정복은 꿈도 못 꿉니다. जी, होना क्या चाहिए था कि वो सिर्फ और सिर्फ जो कनान की सरजमीन थी उसी पर गौर करते या उसी पर अपनी सोच को महवर रखते। महवर उनका सोच कनान का मुल्क होना चाहिए था। 여러분 통해서 파키스탄이 영적으로 정복이 돼야 되잖아요. 파키스탄의 흑암의 세력을 꺾어줘야 되잖아요. 파키스탄 사단과 더 모든 파키스탄에 붙잡고 있는 모든 흑암의 세력을 완전히 꺾어버려야 되는데 하나님의 말씀을
무시하고 하나님 말씀을 우습게 여기면은 절대 그 일을 감당할 수가 없어요. जी, और मेरे अजीजों, पाकिस्तान की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान तरक्की करे और उस उस्तवार हो तरक्की की राहों पर। पाकिस्तान में तारीकी की फौजों का खात्मा हो, अबलीसी कुफ्तों का खात्मा हो, शैतान के शिकंजे से आजाद हो। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग खुदावंद के कलाम पर अमल पैरा रहें, 24 घंटे खुदावंद में मसरूर रहें। 시편 105편 17절 19절 한번 읽어보세요. 시편 오케이, 105편 ज़बूर 105 17절 ज़बूर 105 시편 105편 17절부터 19절. ये ज़बूर 105 उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत तक देखें। ज़बूर 105 17 आयत से 19वीं आयत तक। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पांवों को बेड़ियों से दुख दिया। वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। आमीन। 아멘. 여러분, 요셉이 그 형들에게 미움을 받아가지고 노예로 팔려버렸잖아요. जी, और मेरे जिजो मुकद्दस यूसुफ कितनी ज्यादा मुश्किलात में रहा कि उसके भाइयों ने उसको बेच दिया है। 요셉은 끌려갈 때요 쇠사슬에 묶여서 끌려가는 거예요 애굽까지. जी, अब देखें कि उसको जंजीरों से जकड़कर उसको गुलामी की हालत में वो लेकर गए। 어마어마한 고생이 됐잖아요. जी, कितना बड़ा मुश्किल का वक्त है और कितनी बड़ी परेशानी का वक्त। 그런데요 무엇이 요셉을 견디게 하고 살려냈습니까? 여호와의 말씀이 요셉을 단련시켰어요. जी, और हुआ क्या कि जब तक खुदावंद का सुखन पूरा ना हुआ, खुदावंद उसकी जिंदगी के वसीला से काम करना चाहता था। 언제까지 요셉이 그렇게 고생을 해야 됩니까? 여호와의 그 시간표가 될 때까지, 말씀이 응할 때까지. जी, और खुदावंद के वक्त का वो इंतजार करता रहा, खुदावंद के कलाम के मुताबिक। 말씀이 성취될 때까지 우리는 기다리면 돼요. 하나님을 바라보면서. जी, और खुदावंद के कलाम की तकमील तक हमने खुदा का इंतजार करते रहना है। 요셉에게 말씀이 성취되는 게 궁극적으로 뭡니까? 왕 앞에 나가서 총리가 됐을 때 요셉 말씀이 성취돼요. जी, और खुदा का सुखन कहां तक पूरा होना था? खुदावंद का कलाम वहां पूरा हुआ कि वो बादशाह की हजूरी में पहुंचा और बादशाह को तरक्की अता फरमाई। 여러분들의 자녀들이요 정말로 이거 돈 없어 여러 가지 고생을 많고 환경적인 어려움이 많지만 이것을 감사하고요 이 속에서 언약을 잡으면 요셉처럼 승리하게 돼 있어요. जी, और आप जो खुदा के फरजंद हैं, आप जो खुदा के खून खरीदे बेटे बेटियां हैं, आपने मुकद्दस यूसुफ की तरह खुदा के वक्त का इंतजार करते रहना है, 24 घंटे खुदावंद में मसरूर रहना है, दुआ के वसीला से। 요셉은 가정의 어려움을 당했지요. 형들의 미움을 받았지요. 계모들에게 눈치를 받고 살았지요. 견디지 못합니다. 그런데 거기다가 형들은 노예로 팔아버렸죠. जी, और कितना मुश्किल वक्त मुकद्दस यूसुफ ने अपने घराने में गुजारा कि भाई उससे नफरत करते, उसके साथ हसद करते, फिर भाइयों ने उसको मारा, फिर उसके भाइयों ने उसको कुएं में फेंक दिया, फिर उसके भाइयों ने उसको बेच डाला है। कितना कितना कर्बनाक मंजर है। 그 뭐 노예로 파는 것도 부족해서 요셉은 또 이 보디발의 집에 노예 살다가 그 여자한테 또 모함을 당해고 감옥에까지 갑니다. जी, अब देखें कि अगरचे वहां से यूसुफ निकल आया है, मिस्र में पहुंच गया, लेकिन मिस्र में भी उसकी मुश्किलात का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि जब पोतीफर के घर में वो पहुंचता है तो उसकी बीवी उसके साथ बदफेली करने के जुर्म में उसको कैदखाना तक पहुंचा दिया जाता है। 이 모든 것이 하나님의 시간표까지요. 하나님의 जी, 시간표 정확하게 역사하십니다. जी, और ये मेरे अजीजों क्यों इस तरह से है? क्योंकि ये एक खुदा का वक्त मुकर्रर था उसकी जिंदगी में। 그런데 요셉의 특징이 뭔 줄 압니까? 요셉의 특징도 24시 하나님을 바라보는 거예요. जी, अब देखें कि यूसुफ की जिंदगी की खसूसियत क्या थी कि यूसुफ मुकद्दस यूसुफ भी खुदा के अहूद पर 24 घंटे अमल करता रहा, दुआ में रहा। 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그 어려움 속에서 형통한 자가 되었어요. जी, क्योंकि खुदा उसके साथ था, इसलिए खुदा ने उसे उसकी तमाम मुश्किलात से आजाद किया। 이사야 55장 10절 한번 보세요. ओके, यसाया 55वां बाब
यशायाह 55 बाब 예, 목사님 이사야 55장 55장 10절에서 11절. ओके 10 से 11 ओके 10वीं और 11वीं आयत को देखें क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोएगी का बायस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा आमीन 아멘. 하늘에서 비가 내리잖아요. 바로 돌아가지 않지요. 땅을 적십니다. 소출이 나게 합니다. 싹이 나게 합니다. 파종하는 자에게 농사에게 종자를 주며 먹을 자에게는 양식을 주고 그대로 올라가는 거예요. जी और मेरे जीजो आप सब ने अपनी जिंदगियों के तजर्बे में देखा होगा कि जब आसमान से बारिश या बर्फ पड़ती है तो वो वापस नहीं जाती बल्कि वो इसी जमीन को सैराब करती है शादाब करती है ताकि जो कामकाज करते हैं खेती बाड़ी करते हैं उनको वो फायदा दे सके 하나님 말씀도 똑같다는 거예요. जी और खुदावंद का कलाम भी सेम इसी तरह से है 그 말씀도 하나님 입에서 나오는 말씀도 헛되이 바로 돌아가지 않고 하나님이 기뻐하신 뜻을 이루며 하나님 보내신 일의 모든 것들이 다 그대로 된다 그 말. आमीन और 11वीं आयत को देखें उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा आमीन 아멘. 24시 아부라며 24시란 말은 하나님을 내가 24시 바라본다는 얘기거든요. 그럼 하나님을 24시 바라본다는 것은 하나님의 말씀을 24시 붙잡는다는 얘기가 됩니다. 24시 기도는 여기서 시작이 돼요. जी और जरा मुकद्दस इब्राहिम की तरफ आए कि खुदा किस तरह चाहता था कि खुदा चाहता था कि ये मेरे कलाम पर 24 घंटे अमल करे ये मेरे कलाम को देखता रहे ये मेरी तरफ मुतवज्जा हो और मुकद्दस इब्राहिम ने भी उसी तरह से किया कि वो खुदा के कलाम पर 24 घंटे अमल करता रहा खुदावंद के कलाम के मुताबिक होकर 24 घंटे दुआ करता रहा और फिर उसके ऊपर कितनी ज्यादा बरकत नाजिल हुई 아멘. आमीन 아멘. 아모스 3장 7절 한번 다시 찾아보세요. 아모스 예. 3장 7절. आमोस 아모스 3장 7절. ओके आमोस तीसरा बाब 7वीं है आमोस तीसरा बाब 7वीं है पाकलाम में लिखा है यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे आमीन 아멘. 하나님은요 자기의 비밀을 선지자들에게 보이지 않고는 결코 행하심이 없다 그랬어요. 그 말은 यकीनन खुदावंद खुदा 선지자 कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे आमीन 주의 종에게 하나님은 강단을 통해서 말씀을 주시고 성도들에게 행하신다는 거예요. जी और मेरे जीजो आज खुदा ने अपना कलाम आप पर नाजिल कर दिया है आप यही कलाम अपने मुकद्दसीन अपनी कलीसिया के पास लेकर जाएं 그래서 에레미야 선지자에게는 그렇게 말씀합니다. 일을 행하신 여호와 그것을 지어 성취하는 여호와 그 이름을 여호와라는 자가 이같이 이루노라 너는 내게 부르짖으라 그렇게 이야기합니다. जी और इसी तरह से जब आप यर्मिया नबी के सहीफे में देखते हैं तो खुदावंद खुदा उसके साथ कलाम करता नजर आता है वही खुदा जो बनाता है वही खुदा जो खालिक है उसी 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 के कहने के मुताबिक सब कुछ हो जाता है 아멘. आमीन 아멘. 할렐루야. हालेलुया 할렐루야. 아멘. आमीन 나가버렸나요? 잠깐만요. 예, 잠깐만요, 목사님 제가 전화해 볼게요. 예. 예.
हेलो हेलो पास्टर अमजद साहब जी जनाब, एक मिनट जनाब। ओके 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 들어왔어요? 예 잠깐만요. अरे 오케이. शुरू करो। 오케이. और 암자. 예, 목사님 시작하면 돼요. 예. 시작하면 돼요. 어디에 문제가 있었구만. 예. 아니 शुरू करो। 예, 목사님 시작하면 돼요. 예. 하나님은 그 종 선지자들에게 말씀을 먼저 주시고 그 일을 행하신다는 거예요. 그러니까 반드시 하나님은 선지자들에게 종에게 말씀을 주시고 그 말씀을 이루신다는 겁니다. 그러면 여러분들이 받아야 될 것이 뭐냐? 잡아야 될 것이 목사님의 강단의 말씀을 하나님이 주시고 성도들에게 행하신다. 그렇게 이야기하는 거예요. जी और जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले आमोस 3 बाब 7 में देखा था कि यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने खिदमतगुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। मेरे अजीजों, आप जो मुकद्दसीन है, जब खुदावंद का खादम कलाम सुनाता है उस कलाम को लें, क्योंकि वो कलाम खुदा की तरफ से है। मुकद्दसीन को चाहिए, कलीसिया को चाहिए कि उसी कलाम को ले और उस पर अमल करे। 이 놀라운 축복을 아브라함 어떻게 받아서 누렸습니까? 24시 기도로 받아서 누렸어요. So मेरे अजीजों, जो कलाम खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम के साथ किया वो किस तरह से उस पर कायम रहा, 24 घंटे दुआ करता रहा, उसी कलाम में वो मसरूर रहा और बरकत को हासिल करता रहा। 그래서 아브라함은요 5가지 확실한 축복을 약속받았고 나중에 그대로 누린 겁니다. जी, और देखें कि 5 बड़ी बरकत जिसका जिक्र खुदा ने इसके साथ किया। 창세기 12장 1절 우리가 읽은 말씀대로 내가 네게 보여줄 땅으로 지시할 땅으로 가라 그랬어요. जी, पहली बड़ी बरकत के खुदा ने उसे मुल्क का वादा किया। 이것은 바로 언약적 축복입니다. जी, और ये खुदा के अहूद के मुताबिक। 그리고요 내가 너를 복의 근원이 되게 하겠다 그랬어요. जी, 12장 3절. और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। 복의 근원이 되게 하겠다. 근원적인 축복을 주신 겁니다. जी, और सो तू बायसे बरकत हो। 이거 어느 정도 복의 근원이 되니까 너를 축복하는 자에게 내가 축복하고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하니 너는 복이 될 것이다. 복의 근원이 될 것이다. जी, और जो तुझे मुबारक हैं उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। 12장 3절에 보면은 내가 너를 창대케 하리니 그랬어요. जी, और दुनिया के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। 이거는 대표적인 축복을 주겠다는 겁니다. जी, और ये देखें ये भी कितनी बड़ी बरकत। 그리고요 22장 18절에는 뭐라고 무슨 축복을 줘? 22장 18절 아브라함이 독자 이삭을 제물로 바쳤을 때 이 얘기입니다. 뭐라고 그러냐면은 네 씨로 말미암아 천하 만민이 구원을 얻을 것이다. जी, और पैदाइश की किताब 22वां बाब 18वीं आयत को देखें। पैदाइश 22वां बाब 18वीं आयत, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। आमीन। 아멘. 기념비적인 축복이요. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 구원을 얻을 것이다. 기념비적인 축복. और सब कौमें बरकत पाएंगी तेरे वसीला से क्योंकि तूने मेरी बात मानी। 22장 19절에는요 뭐라고 합니까? 대적의 문을 얻을 것이다. 너를 당할 적 없을 것이다. जी, 22वें बाब की 19वीं आयत को देखें। 22वें बाब की 19वीं आयत, तब इब्राहिम अपने नौजवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीर सभा को गए और इब्राहिम बीर सभा में रहा। 네가 대적의 문을 얻을 것이다. 그 말은 어떤 누구도 너를 이길 수 없다. 불가항력적인 축복을 이야기합니다.
जी, चूंकि इब्राहिम के साथ खुदा था और खुदा ने उसको बरकत दी है कि वो अपने लोगों के साथ रहे। इकट्ठ में बरकत, 절대 사람이 막을 수 없는 것, 절대 그 무엇도 환경도 막을 수 없는 축복, 이것을 하나님이 아브라함에게 약속하시는 거예요. जी, और ये खुदा ने उसके साथ अहद किया था, खुदा ने उसको बरकत दी है कि कोई तुझ पर गालिब ना आएगा। 그래서 아브라함이 하는 일이 뭡니까? 이 놀라운 약속을 붙잡고 24시 하나님을 바라보는 거예요. जी, सो मेरे अजीजों, ये जो 5 बड़ी बरकत जिनका जिक्र, जिनका वादा खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम के साथ किया, इन 5 बरकत में वो मसरूर रहा, 24 घंटे दुआ करता रहा कलाम के मुताबिक होकर। 가는 곳마다 제단을 쌓아요. जी, तीसरी बड़ी हेडिंग लिख लीजिए कि 24 घंटे दुआ में। 12장 7절로 8절 우리가 읽었잖아요. 아브라함이 제단을 쌓다. ओके, 12वें बाब की 7वीं आयत को देखें। तीसरी हेडिंग का पहला जुज है। 잠시 한번 다시 읽어보세요. 12장 7절로 8절. ओके, 12वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत की उसने कुर्बानगाह बनाई। पाकला में लिखा, और इब्राहिम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मक्का में सिक्कम में मूरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और उसने वहां खुदावंद के लिए उसे दिखाई दिया था, एक कुर्बानगाह बनाई। और 8वीं आयत, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरिब में और आई मशरक में पड़ा, और वहां उसने खुदावंद के लिए कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। और इब्राहिम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। आमीन, 아멘. 제단을 쌓는 게 아브라함의 특징이요. 가는 곳마다 제단을 쌓습니다. जी, इब्राहिम की यह भी बड़ी खुसूसियत देखी है कि उसने खुदावंद के हुजूर कुर्बानगाह बनाई। इससे मुराद है कि उसने इबादत की और दुआ की। 히브리서 11장 8절 한번 보세요. इब्रानियों 히브리서 12장. इब्रानियों 11वां बाब 8वीं आयत, 11वां बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हो गया। आमीन। 거기서 9절부터요 12절까지 계속 한번 읽어보세요. 12절까지. जी, 9वीं आयत से 12वीं आयत तक। और ईमान ही से उसने मुल्क मौत में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क में है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका ममार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सनयास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर, कसीर और समुद्र के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। आमीन, 아멘. 정말 믿음으로 모든 것들을 다 바라본 거예요. जी, और मेरे से ये सब का सब ईमान के वसीला से उसको मुहैया किया गया। 하나님은 절대 불가능한 그 사라 90세 할머니를 통해서 아들을 낳았는데, 이삭을 낳았는데, 이게 바닷가의 모래처럼 무수한 후손들을 생육하였다고 그럽니다. जी, अब देखिए कि खुदा के कुदरत के कामों का जिक्र किस तरह से, के कामों को हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि सारा जो एक दादी या नानी की उम्र की बूढ़ी औरत थी, जिससे कभी भी औलाद पैदा नहीं हो सकती थी, खुदा ने उसके बतन से, उसके पेट से मुकद्दस इसहाक को पैदा किया। 다시 돌아가 가지고 히브리서 8장 9절을 한번 읽어보세요. ये 8장 9절. ओके, इब्रानियों 8वें बाब की 9वीं आयत को देखें। इब्रानियों 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत, ये उस अहद की मानिद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे, और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। आमीन, 아멘. 너희들은 지금 옛날에 너희 조상들이 애굽에서 노예 생활할 때 나와가지고 내가 언약을 줬는데 그 언약보다 더 확실한 언약 속에 있다, 이렇게 이야기하는 거예요.
जी, अब देखें कि मेरे अजीजों, खुदावंद ने जब मुल्क मिस्र गुलामी के घर से बनी इसराइल को निकाला तो उनके साथ अहद बांधा, लेकिन उस अहद से बढ़कर अब वो अहद हमारे साथ है। 그런데 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니함으로 내가 돌보지 않았다는 거예요. जी, अब देखें कि फर्ज करें कि आप भी अगर उस अहद पर कायम नहीं रहते, कि जिस तरह पुराने दौर के लोगों ने अहद पर वो कायम नहीं रहे। 여러분들 안에 예배가 살아나기를 바랍니다. 이게 예배가 살아나는 것이 하나님 언약 안에 머물러 있는 거예요. 하나님의 언약 안에 머물러 있어야 하나님이 돌보시지. जी, और मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे ताकि आप उसके कलाम पर कायम रहें, आप उसके अहूद पर, उसके अहद को मानते हुए खुदावंद में इबादत करें, दुआ करें और 24 घंटे मसरूर रहें। 아멘. आमीन। 여러분 안에 언약이 딱 머물기를 바랍니다. 말씀이 머물려 하나님이 돌보죠. कि मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम पर अमल करते रहें, उसके अहूद पर कायम रहें। 창세기 13장 14절로 18절에 पैदाइश की किताब 13वां बाब, 창세기 13장 14절로 18절. 14 ओके, 13वें बाब की 14 से 18 आयात को देखें। 13वें बाब की 14 से 18। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शिमाल और जनूब और मशरिक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और जमीन तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानत बनाऊंगा, और ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हिब्रून में है जाकर रहने लगा, और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। आमीन। 아멘. 그 결국은 그럽니까? 롯이요. 아브라함은 롯을 의지해가지고 자식이 없으니까 롯을 의지해가지고 갈대아나에서 고향에서 왔거든. 그런데 재산이 생기니까 롯의 종하고 아브라함의 종하고 서로 좋은 땅을 차지하려고 짐승을 잘 먹이려고 다투는 거예요. 그때 아브라함은 롯에게 모든 것을 양보합니다. 네가 자면 내가 우하고 네가 우하면 내가 자하리라. 네가 먼저 차지해 들어가라. 이렇게 하면서 아브라함은 산으로 올라갑니다. जी, अब देखें कि अगर चाहे मुकद्दस लूत जो मुकद्दस इब्राहिम का भतीजा था, जब खुदा ने मुकद्दस इब्राहिम की बुलाहट की है तो वो हरान की सरजमीन से निकलकर मुकद्दस इब्राहिम के साथ वो चल पड़ा था। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि जानवरों की वजह से, उनके मुआशियों की वजह से, भेड़ बकरियों की वजह से उनमें तकरार होती है, नौकर आपस में लड़ते हैं, तो वो अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। 롯은 막 기름진 풀 속에 말이요, 짐승을 떼를 막 새끼치려고 막 번성시키려고 좋은 대로 막 갔지만 아브라함은 딱 그치고 저 상수리나무 숲을 장막을 옮깁니다. 거기에서 제단을 쌓기를 시작해요. जी, अब देखें कि लूत ने अपने लिए एक हरी भरी जगह जो उसको पसंद है, जो उसके दिल को अच्छी लगी, वो उसने अपने लिए इख्तियार की है, उसमें रहना उसने पसंद किया है। लेकिन उसके जाने के बाद मुकद्दस इब्राहिम ने क्या किया है कि खुदावंद के साथ वो मसरूर रहा और खुदावंद के हुजूर उसने कुर्बान गाह बनाई, इबादत की है। 아브라함은 조카에게 모든 걸 양보해버리고 하나님께 제단을 쌓는 일로 시작한다니까. 여기서 모든 아브라함의 축복이 생성이 되는 거예요. 24시 하나님을 바라보는 거. जी, चूंकि 24 घंटे मुकद्दस इब्राहिम उसके अहूद पर कायम रहा, उसके हुजूर दुआ करता रहा, और यही उसकी बरकत का सिलसिला है। 저기 14장 22절로 23절 한번 다시 읽어주세요. 22절 23절. ओके, 14वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत को देखें। 14वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत। पर इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावंद ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैंने ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कहे कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया।
सो आमीन। उसके खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। आमीन। 아멘. 소돔과 고모라 왕이요, 뭐 아브라함에게 모든 재산을 다 준당했을 때 1절 거절합니다. 바로 거절해요. जी, अब देखें कि जो सदूम और उमूरा के जो बादशाह थे, वो मुकद्दस इब्राहिम को क्या पेशकश करते हैं? 그래가지고요, 아브라함이 두 나라의 재산을 다 가져오면 얼마나 부자가 됩니까? 그런데 그것을 일거에 싹 한마디로 거절한다니까요. जी, देखें कि लेकिन यहाँ पर भी अगरचे सदूम का बादशाह मुकद्दस इब्राहिम को पेशकश करता है, लेकिन मुकद्दस इब्राहिम खुदा पर ही वाहिद अपना ईमान रखता है। 왜 거절한 줄 압니까? 그것은 바로 그래요. 내가 세상에 소문이 나는데 소돔과 고모라 왕이 나한테 재산을 줘가지고 내가 그 부자가 되었다, 이렇게 소문이 날까봐 나는 거절하겠다는 거예요. जी, और अगरचे उसका बादशाह उसको पेशकश करता है, लेकिन मुकद्दस इब्राहिम सिर्फ और सिर्फ खुदा पर ईमान रखता है। 이 정도는 돼야 돼요, 그릇이. इसी तरह से ईमान रखिए, 그래야 하나님이 그 축복을 담을 수 있는 그릇이 되지. जी, और चूंकि उसका ईमान खुदा पर था, इसीलिए उसको बरकत मिलती नहीं। 아브라함의 얘기는 바로 그 얘기입니다. 하나님이 맘만 먹으면 내가 세계 제일 부자가 될 수 있게 하신다, 그거요. जी, और यहाँ पर वो फरमाता है कि खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है उसने। 그 정신이 바로 11조 정신이요. 그때에 아브라함이 그렇게 거절하고 멜기세덱이라는 제사장에게 자기가 11조를 드리는 겁니다. 이게 바로 신앙 고백이요, 물질에 대한 신앙 고백. जी, और उससे ऊपर चलें तो 18वीं आयत से 20वीं आयत के दरमियान के जब मलके के सालम का बादशाह रोटी और मैल लाया है, तो मुकद्दस इब्राहिम ने दायकी दी है, अपनी आमदन का 10वां हिस्सा दिया। 10वें हिस्से से मुराद है कि उसने खुदा की बरकत को जानते हुए जो खुदा ने उसको दे रखा उसमें से लुटाया है खुदा को। 이게 하나님께 제단 싸우면서 24시 하나님을 바라보면서 나타나는 영적 시스템이라니까요. 자기 속에 갖춰진 영적 시스템. जी, और जब उसने दायकी दी है तो जो इंसान के अंदर रूहानी तौर पर खुदा काम करता है, ये एक सिस्टम इंसान के अंदर बन जाता है कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, खुदा को देता है। 창세기 22장을 보면은 아브라함은 이삭을 데리고 가서 모리아 산에서 번제로 드립니다. 이삭을, 자기 아들 이삭을. ओके, और इसके साथ साथ आप देखें पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में आप मुकद्दस इब्राहिम की आजमाइश के बारे में देखते हैं कि वो मुकद्दस इसहाक को लेकर उसकी कुर्बानी के लिए चल निकलता है। 자, 그런데 그것을 어떻게 아브라함이 무슨 마음으로 이삭을 드리는가 한번 보세요. ओके, और किस तरह का ईमान लेकर चला है मुकद्दस इब्राहिम मुकद्दस इसहाक की कुर्बानी के लिए। 히브리서 11장 17절을 한번 읽어보세요. ओके, 17 ओके, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें कि मुकद्दस इब्राहिम के ईमान के बारे में। ईमान से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत यह कहा गया था कि इसहाक ही तेरी नस्ल कहलाएगा, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। आमीन। 아멘. 17절부터 19절까지인데 18절, 19절을 다시 계속 읽어주세요. ये था इसमें 다 읽었어요? 19절까지? 네네. 예, 그렇습니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 네 아들 이삭을 그 번제로 들어가 했을 때 하나님이 내가 이삭을 죽이면은 이삭 대신 다른 아들로 주신다고 이렇게 믿는 것이 아니고,
이 이삭을 내가 들여서 죽여서 하나님께 제사를 드리면 이 이삭을 다시 살려서 하나님이 내게 주신다. 그렇게 믿고 제사를 드렸다니까요. जी और मेरे जिजो क्यों मुकद्दस इब्राहिम अपनी आजमाइश पर पूरा उतरा है। आजमाइश के वक्त उसने इसहाक को जब नजर गुजराना चाहा तो इसलिए उसने नहीं ऐसा किया कि खुदा मुझे कोई दूसरा बेटा दे देगा, बल्कि वो इस बात पर आमादा था, उसका ईमान इतना ज्यादा महकम था, मुकम्मल भरोसा खुदा पर था कि वही खुदा इस इसहाक को फिर से जिंदा करने की कुदरत रखता है, इसलिए वो खुदा पर ईमान रखा उसने। 그래서 결국은 아브라함은 그 믿음의 조상이 되는 어마어마한 축복을 누리고요. 아브라함의 이 기도 24시가요. 어떤 결과가 나냐면 우리에게 바로 어마어마한 그리스도 안에 있는 우리에게 바로 직통으로 하나님의 놀라우신 언약이 전달이 되게 돼 있어요. आमीन। और मेरे जिजो जिस तरह मुकद्दस इब्राहिम 24 घंटे खुदावंद के अहूद पर कायम रहा और वो किस तरह से खुदा पर ईमान लाया, आज हम जो मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं हम भी सब के सब मुकद्दस इब्राहिम की नस्ल से वादा के मुताबिक हैं, और जो बरकत मुकद्दस इब्राहिम ने हासिल किए हैं आप भी उन बरकत को हासिल करते रहा करें। 로마서 4장 13절 한번 보세요. ओके, रोमियो चौथा बाब 로마서 4장 13절 읽어. रोमियो चौथा बाब 13वीं आयत पाकलाम में लिखा है। रोमियो चौथा बाब 13वीं आयत को देखें। क्योंकि यह वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। आमीन। 아멘. 그렇습니다. 그것이 바로 믿음으로 사는 우리에게 바로 직통으로 내놓은 축복이요 하나님의 약속입니다. जी, और ये हमारे लिए बरकत का समान ठहराया गया। 갈라디아서 3장 그리고 9절 29절 한번 보세요. 갈라디아서 3장 9절. 3장 9절। ओके, गलतियों 3 बाब 9वीं आयत। पास जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। आमीन। 아멘. 그렇습니다. 그 그리스도 안에 있으면은 우리가 바로 아브라함의 후손이요. 아브라함의 유업을 이을 자라고 그럽니다. 갈라디아서 3장 29절이요. ये और 29वीं आयत को देखें। गलतियों 3 बाब 29वीं आयत। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। आमीन। 아멘. 그렇게요. 우리가 그리스도 안에 있으면 우리도 아브라함의 후손이란 말이에요. 그리고 아브라함의 축복을 그대로 받을 사람이라 그 말입니다. जी, और इससे मुराद क्या है कि हम सब जो मसीह खुदावंद में हैं हम सब भी इब्राहिम की नस्ल के मुताबिक के वादा के मुताबिक वारिस हैं। सो जो बरकतें मुकद्दस इब्राहिम ने हासिल की हैं वही बरकत हमारे साथ है। 아멘. आमीन। 자, 그렇다면은 오늘 이렇게 우리가 붙잡아야 될 것입니다. जी, सो मेरे अजीजों जो कलाम मैंने आपको सिखाया सुनाया इस पर जरा अमल करें, थामे रखें। 사도행전 1장 1절은요. 그리스도 모든 문제 해결자라는 얘기고요. जी, और रसूलों के माल पहले बाब की पहली आयत खुदावंद यीशु मसीह जो आपकी तमाम मुश्किलात का वाहिद हल है। 이거는 이미 모든 구원은 예수님이 끝내 놨어요. 그리고 우리가 할 일은 하나님 나라의 미션을 이루는 겁니다. 세계 복음화. जी, और जब यीशु मसीह ने हमारी तमाम मुश्किलात का हल निकाल दिया है तो अब हमारा क्या करने का काम है? हमने आसमान की बादशाही की तैयारी के लिए काम करना है। 그 미션을 이루려고 하려면은 성령의 능력을 힘입어야 돼요. 성령의 충만을 받아야 그 미션을 이룰 수 있습니다. जी, और जब आपने मिशन करना है, जब आपने मिशन के काम में शरीक होना है, यानी खुदा की बादशाही के लिए काम करना है, तो जरूरी बात है कि आप रूल कुद से मामूल हो। 그것이 바로 하나님을 바라보는 24시 기도요. जी, और ये है रूल कुद से मुराद क्या है? रूल कुद की मामूली से मुराद क्या है कि 24 घंटे मसीह खुदावंद में मसरूर रहना। 아브라함은 말씀을 따라 24시를 누렸어요.
जी, और मुकद्दस इब्राहिम 24 घंटे खुदावन के कलाम में मसरूर रहा। 하나님은 아브라함에게 5가지 특징적인 축복을 약속하셨습니다. जी, और मुकद्दस इब्राहिम की खुसूसियात देखें और उसकी 5 बरकत जो खुदावन ने उस पर नाजिल फरमाई। 언약적 축복, 근원적 축복, 대표적 축복. जी, और उसको मुल्क से निकाल लाने की बरकत, और फिर उसके ऊपर उसको बड़ी कौम बनाने की बरकत, उसको सरफराज करने की बरकत, और उसको उस पर बरकत और लानत की के वसीला से जो बरकत है। 기념비적 축복, 불가항력적 축복. जी, उसके इकट्ठ की बरकत, और फिर उसके साथ साथ रहने की बरकत। 그래서요, 우리가 바로 24시 기도로 아브라함의 축복 유업을 우리가 이어가야 돼요. जी, और तीसरा पॉइंट देखिए कि 24 घंटे दुआ में ठहरने से क्या मुराद है कि हमने 24 घंटे दुआ में ठहरना है ताकि हम मुकद्दस इब्राहिम की तरह बरकत से मालामाल हो सके। 왜 그러냐? 그리스도 안에 있으면 우리가 아브라함의 후손이기 때문입니다. जी, क्यों ऐसा है? क्योंकि हम मसीह खुदावंद को हमने कबूल किया है, हम भी मुकद्दस इब्राहिम के साथ वादे में शरीक हैं। आमीन, 아멘, 할렐루야, 아멘, 할렐루야, 아멘, आमेन. हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हुजूरी में ठहरे। ऐ खुदा बाप, खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र इस वक्त के लिए, बहन भाइयों की शफाकत और शराकत के लिए, और ऐ खुदावंद आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरे हुजूर में शुक्राना बजा लाते हैं कि तूने पास्टर छो सायोंग मुक्सानीम को बड़े एहसन तरीके से इस्तेमाल किया, जो बड़ी मेहनत के साथ तेरे पाक कलाम को लेकर आते हैं। ऐ खुदावंद तो अपने बंदा को और ज्यादा कसरत के साथ इसी तरह से इस्तेमाल करते रहना। हाजिर जमात के साथ होना कि जो कुछ कलाम आज उन्होंने सीखा है, जब दूसरे लोगों के पास लेकर जाएं तो बहुत सारी रूहें बचकर तेरी हुजूरी में आने वाली ठहर सकें। ऐ खुदावंद तमाम पासबानों की मुश्किलात के लिए तुझसे बड़ी मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद तो उनके लिए जल्द अज जल्द उनकी रोजी रोटी का बेहतर इंतजाम करना, उनके लिए अच्छी सैलरी का इंतजाम करना, ताकि तेरे खादमीन नहायत खुशहाली में होकर जिंदगियों को बसर करें। इनके घरानों में तेरी पाक बरकत रहे, ये तेरे कभी हाथ के नीचे बड़ी फरोतनी और ताबेदारी के साथ झुके रहें। इनकी जिंदगियों के वसीला से, इनके बदनों के वसीला से तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस नाम को जलाल मिलता रहे। सबको बड़ी बरकत अता फरमाना, मसीह यीशु के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 아멘.